नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज़ यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जनता दर्शन में आए पैरालिसिस के गंभीर मरीज को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए 2 लाख रुपए। जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सदैव सजग रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दरियादिली बुधवार सुबह एक बार फिर देखने को मिली। सीएम योगी ने पैरालिसिस के गंभीर रोग से पीड़ित छोटे गाजीपुर तुरहा चौराहा निवासी दिलीप शाह को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में सहायता राशि का चेक प्रदान किया। गंभीर रोगों के इलाज के लिए सीएम योगी ने प्रदेश सरकार का खजाना खुला रखा है। इलाज के लिए आर्थिक सहयोग के आकांक्षी सभी जरूरतमंद लोगों के आवेदनों के त्वरित निस्तारण को लेकर वो हमेशा अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। सीएम विवेकाधीन कोष से अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कई गुना अधिक राशि मरीजों को उपलब्ध करा चुके हैं। गोवर्धन पूजा और भाई दूज के त्योहार पर सीएम योगी ने दी बधाई। देश भर में बुधवार 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज साथ मनाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों पावन पर्वों की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है। सीएम योगी ने भाई बहन के लिए बने इस त्योहार की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाई दूज और गोवर्धन पूजा को लेकर 2 अलग-अलग ट्वीट किए। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा, भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास की प्रतीक सनातन परंपरा के वाहक पावन पर्व भैया दूज की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। प्रेम, समर्पण व कर्तव्य परायणता का ये पर्व सभी के जीवन में अपार खुशियां लाए, यही कामना है। मायावती का योगी सरकार पर हमला। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बार फिर यूपी की गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। बसपा प्रमुख ने कहा कि गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे गैर सरकारी मदरसों में सरकार क्यों दखल दे रही है। बसपा प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों के चंदों पर आश्रित प्राइवेट मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा, जिसके अनुसार 7,500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हैं। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इनमें दखल क्यों? क्या प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल कर सरकारी मदरसा बनाएगी सरकार? यूपी सरकार ने सीएम योगी को लेकर बनाया मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश सरकार 2022-23 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियों में जुटी है। यूपी की व्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने तक के लिए सरकार ने विदेशों से बड़े पैमाने पर निवेश लाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसी रणनीति के तहत विदेशों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो कराए जाएंगे। सूत्रों की माने तो योगी शिकागो और सैन फ्रांसिस्को का दौरा कर सकते हैं। दरअसल सीएम योगी ने अधिकारियों को यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रोड शो आयोजित करना शुरू करने के निर्देश दिए हैं ताकि इस आयोजन को लेकर चर्चा हो सके। दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले 5 सालों में दलहन के उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। दलहन का उत्पादन प्रदेश की मांग के बराबर हो, इसके लिए विशेषज्ञों की मदद से रबी के मौजूदा फसली सीजन से आने वाले फसली सीजन में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने पर जोर रहेगा। किसानों को दिए जा रहे 33 करोड़ रुपए के दलहनी फसलों की बीज, इसकी शुरुआत भी रबी के मौजूदा फसली सीजन से हो गई है। इस क्रम में सरकार किसानों में 33 करोड़ रुपए के निःशुल्क बीज बांट रही है। मिनी किट के रूप में ये बीज किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें चना एवं मसूर के 2.5 लाख मिनी किट शामिल हैं। छठ पूजा पर यूपी के यात्रियों को राहत। छठ पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों को भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के हवाले से एक अधिकारी ने कहा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने डिब्रूगढ़, गोरखपुर और न्यू जलपाईगुड़ी गोरखपुर रूट्स पर 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है ताकि छठ पूजा के लिए यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि इन दोनों स्पेशल ट्रेनों में 20 कोच होंगे। इनमें से गाड़ी 27 अक्टूबर को शाम 7:25 पर डिब्रूगढ़ से रवाना होगी और 29 अक्टूबर की सुबह गोरखपुर पहुंचेगी। यूपी में गंगा जल की गुणवत्ता और खराब। इन इलाकों में डी श्रेणी में पहुंची क्वालिटी। लाख प्रयासों के बाद भी उत्तर प्रदेश में गंगा के जल की गुणवत्ता सुधरने की बजाय और खराब होती जा रही है। धार्मिक नगरी कही जाने वाली वाराणसी समेत राज्य में कहीं भी गंगा जल शोधन के बगैर आचमन योग्य नहीं है। सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज समेत 17 जगहों पर गंगा जल की गुणवत्ता सबसे खराब यानी डी श्रेणी है। इस श्रेणी का जल सिर्फ वन्य जीवों और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त होता है।
एनजीटी प्रमुख जस्टिस ए.के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस एस.वी.एस. राठौर की अगुवाई वाली समिति ने रिपोर्ट में कहा, गंगा जल की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए हर माह 30 जगहों से नमूने लेकर जांच की जा रही है। यूपी में निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण का फॉर्मूला तैयार। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप दिया जाना शुरू कर दिया गया है। वार्डों में आरक्षण का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। वार्डों के आरक्षण का रोस्टर तैयार करने के लिए जिलों को 4 नवंबर तक का समय दिया गया है। इसको लेकर जिलों में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी डीएम को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर साफ कर दिया गया है कि अगर किसी नगर निकाय में नए क्षेत्र जोड़े गए हों, फिर आबादी में 50% से अधिक का इजाफा पिछले 5 सालों में हो गया हो तो उसे नया वार्ड माना जाएगा। नए नगर निकायों में भी इसी प्रकार के फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। यूपी के इस इलाके में डेंगू की दहशत बढ़ी। यूपी के कई जिलों में डेंगू ने लोगों को परेशान कर रखा है। कानपुर के बाद अब मुरादाबाद मंडल में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों में डेंगू से 5 लोगों की मौत हो गई। रामपुर में रिटायर्ड आयकर आयुक्त और एक बच्चे की मौत हो गई। अमरोहा में जोया ब्लॉक के सरकड़ा गाँव में 16 घंटे के भीतर 3 लोगों की मौत हो गई। गाँव में मातम छाया हुआ है और ग्रामीणों ने दीपावली का त्यौहार भी नहीं मनाया। गाँव में अब भी कई लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव पहुँचकर बीमार लोगों के सैंपल लेकर जाँच को भेजे और दवाई दी। उधर मुरादाबाद में दर्जनों लोग डेंगू से पीड़ित हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर होने लगी है। कानपुर में हल्की ठंड का एहसास कराने लगी हवाएं। दीपावली के त्यौहार के साथ मध्य भारत में गुलाबी ठंड की शुरुआत हो गई है और रात का तापमान लगातार गिर रहा है। शहर में मंगलवार की रात की न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मंगलवार की रात ये 1 डिग्री अधिक बढ़ गया। दोपहर में धूप खिलने से अभी ठंड का एहसास कम है, लेकिन शुष्क हवाओं से तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी हवा के असर से न्यूनतम तापमान में और कमी आने की, नवंबर से ठंड पड़ने की संभावना है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।